गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाली ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इससे पहले वैकेंसियों को निकाला था ITI स्टूडेंट्स के द्वारा। काफी सारी गालियां इस डिपार्टमेंट को पड़ी थी। रीजन क्या है? प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकाली थी, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी क्या, 4 मंथ और एक्सटेंडेबल 2 मंथ, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन ये जो वैकेंसी है इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से निकाली है, रेगुलर बेसिस पर है। आप लोगों का पे स्केल वगैरह बहुत बढ़िया है। इसके सिलेबस को लेकर काफी ज्यादा सवाल है, पूरी वैकेंसी को लेकर काफी ज्यादा सवाल है। तो अब हम लोग इस वैकेंसी को देखते हैं और धन्यवाद करते हैं ECIL का कि भैया कुछ तो आपने सुधार किया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है। यहां पर वैकेंसी निकाला है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का। यहां पर आप लोग देख सकते हो कंपनी प्रोफाइल में इन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। यहां पर जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, वहां पर आप लोग ट्रेड देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 7 पोस्ट है और फिटर की 10 पोस्ट निकाली है। एंड यहां पर यदि आप लोग पे स्केल देखोगे 20,480 स्टार्टिंग बेसिक पे यदि आप लोगों का है तो बढ़िया सैलरी बनने वाली है, इसमें कोई दोराय नहीं है। यदि ITI से ये बेसिक पे आप लोगों को ECIL दे रहा है तो हम यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यदि हम लोग एज लिमिट देखें तो यहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 27 ईयर रखी गई है। एंड यहां पर आप लोगों को रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर समझिएगा इन्होंने बोला है जो एप्लीकेंट है उनके पास में मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कुछ है, और उसके साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC कंप्लीट होना चाहिए। किसके साथ में? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ में, यानी कि ITI के साथ अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। या फिर उसके अलावा इन्होंने यहां पर बोला है या ITI सर्टिफिकेट हो उसके साथ में 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके साथ में है तो भी आप जो है एलिजिबल हो। यानी कि ITI प्लस अप्रेंटिस है तो भी चल जाएगा, ITI प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग जो है डेफिनेटली अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। एज रिलैक्सेशन यदि हम लोग देखें अलाउ है 40 ईयर तक, यहां पर किसी भी कंडीशन में 40 ईयर से ऊपर नहीं जाएगा। SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर को यहां पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल सारा कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां पर यदि हम लोग देखें इन्होंने सारी चीज बताई है कि भैया जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 20,480 का है, ये पर ईयर 3% इंक्रीमेंट के साथ में आप लोगों का इंक्रीज होगा। एंड यहां पर आप लोग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देख सकते हो, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में नंबर ऑफ पोस्ट 30 है, अनरिजर्व्ड की 16 है, EWS की 3 है, OBC की 9 है, ST की 1 है और SC की 1 है। यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर सारी चीजें दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन SC ST वालों के लिए 5 ईयर है, OBC नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। एंड यहां पर ये कैटेगरी वालों के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा था सर इसका सिलेबस नहीं है, भाई सारी चीजें हैं क्योंकि हम बैठे हैं आपके लिए, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आया था 2022 में, जिसका एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट क्या था 11/2022। इसने भी सेम भर्ती जो है कराई थी ECIL ने, रेगुलर बेसिस पर सेम पोस्ट निकाली थी। वहां पर क्या पेपर हुआ था एग्जैक्टली सेम पेपर रहने वाला है, और भी इससे अच्छा सिलेक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सिलेबस कुछ हो ही नहीं सकता है यदि आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हो। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यदि हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है वो 2 स्टेज की है। 2 स्टेज में कौन सा है? सबसे पहले रिटन टेस्ट है और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट है। अब हम लोग यदि अदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत देखें तो वो 3 स्टेज में अपने सिलेक्शन को रखते हैं। पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा लेते हैं वो लोग, उसके बाद में एडवांस परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट लेते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों का कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा नहीं है। यहां पर केवल आपका 1 एग्जाम होगा, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि 2 स्टेज में है, रिटन टेस्ट लेंगे उसके बाद में ट्रेड टेस्ट लेंगे, कोई भी इंटरव्यू आप लोगों का कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यहां पर वेटेज की बात किया जाए तो रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट का जो वेटेज है वह
85:15 है, यानी कि 85% वेटेज जो है वो आपके रिटन टेस्ट का है और 15% वेटेज आप लोगों के ट्रेड टेस्ट का है। एंड यहां पर इन्होंने बोला है कि यहां पर देखोगे आप रिटन टेस्ट के बारे में सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी हैं। यहां पर अगेन बोला है कि रिटन टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को देने को मिलेगा, लेकिन रिटन टेस्ट के बाद में ट्रेड टेस्ट के लिए 4 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि 1:4 में कॉल किया जाएगा। एक सीट के लिए 4 बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अब रिटन टेस्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रिटन टेस्ट डिफरेंट सिटी में कंडक्ट कराने वाले हैं, जैसे कि बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है, नागपुर है, न्यू दिल्ली है, नोएडा है, कोलकाता है। तो इन सिटी में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हमारा एग्जाम पेपर में आने क्या वाला है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। आपके क्वेश्चन पेपर में जो टोटल प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे एंड 120 मिनट का समय आप लोगों को मिल रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब सवाल आता है कि सर यहां पर जो 100 प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड होंगे। यहां पर जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का पूछा जाता है वह टोटली ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में चाहे आप लोग एनपीसीआईएल हो, एनएफसी हो, जिसमें एडवांस टेस्ट जिस तरीके का होता है वो 50 क्वेश्चन लेते हैं। टोटल किससे लेते हैं? ट्रेड से लेते हैं। उसी प्रकार ईसीआईएल, यहां पर आप लोग देखोगे ईसीआईएल जो टोटल 100 क्वेश्चन होता है वो कहां से पूछता है? आपके ट्रेड से पूछता है। तो यहां पर जो टोटल के टोटल प्रश्न आपके रिटन टेस्ट में पूछे जाएंगे वो आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यदि आपका टेक्निकल अच्छा है, ट्रेड थ्योरी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर जो है कर पाओगे। इसके अलावा यहां पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ईसीआईएल के एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट है। यहां पर आप लोग इंस्ट्रक्शन में क्लियरली देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि हम लोग टोटल 100 प्रश्न पूछ रहे होंगे और वो टोटल के टोटल आपके डिसिप्लिन यानी कि आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। तो यहां पर आप लोगों को क्लियर होगा। एडवर्टाइजमेंट मैंने बताया 11/2022 में भी सेम जो है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर लिया था। मैं उसके आधार पर, उसके रेफरेंस पर आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप लोग टेक्निकल अच्छा है तो यहां पर डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। एंड यहां पर आप लोग देखोगे ट्रेड टेस्ट के बारे में इन्होंने क्लियर किया है कि ट्रेड टेस्ट हैदराबाद वगैरह में कंडक्ट किया जाएगा, वो तो वही करते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। उसके अलावा कुछ जनरल कंडीशन यहां पर आप लोग देख सकते हो। एंड यहां पर यदि हम लोग जो है एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जो ईडब्ल्यूएस है या अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, उनके लिए जो फी है वह 750 रुपीस रखी गई है। एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर जो ईसीआईएल के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फी जो है नहीं रखी गई है। तो ये चीज यहां पे आप लोग देख सकते हो। अब गाइस हाउ टू अप्लाई की बात करें, आपको अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन ईसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ये वेबसाइट देख सकते हो, करियर सेक्शन में जाना है, करंट जॉब ओपनिंग में जाना है, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में जाना है, वहां पर आप लोग अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वह 13 अप्रैल 2024 है। तो बहुत कम समय बचा है, वीडियो लेट आया है, लेकिन डेफिनेटली आपके पास अप्लाई करने के लिए समय है। यहां पर ये जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं वो पेमेंट एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहां पे काफी बच्चों को प्रॉब्लम आता है, हालांकि इससे पहले वाली वैकेंसी आई थी वहां पर भी मैंने इसके बारे में आपको गाइड किया था। यदि प्रॉब्लम आएगा तो अगेन मैं अप्लाई का वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है, अभी सभी लोग एसबीआई कलेक्ट से इजीली पेमेंट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट यदि देखें तो यहां पर लास्ट डेट 13/4/2024 आपका लास्ट डेट है। एंड रिटन टेस्ट एंड हॉल टिकट की डेट अभी आई नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अनाउंस करेंगे। तो जैसे ही आती है हम लोग हैं ही आपको अपडेट डेफिनेटली करते रहेंगे। सो आई होप ये ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। ये एडवर्टाइजमेंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई है, और जो भी बच्चे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट
मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, डेफिनेटली उनके टेक्निकल अपना अच्छा करना चाहते हैं, फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं, अपनी नींव मजबूत करना चाहते हैं, तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर कोर्सेस अवेलेबल है, उनकी मदद से आप अपने टेक्निकल को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।